देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने दोस्तों सुनेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर नरेंद्र मोदी 5 दिन लापता होने के बाद जब पहुंचे बिहार, तब बताएंगे कैसे रैली से एक बड़ा मैसेज सामने आया है कि मोदी का चल रहा है बिहार के अंदर जोरदार तरीके का बहिष्कार, जिसके बाद आनंद फानन में एनडीए गठबंधन की ओर से मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र के लिए मीटिंग बुलाई गई दोस्तों, और घोषणा पत्र जारी करने को लेकर भी बयान दिया गया है। बताएंगे कब ये अचानक से घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं और कौन से मुद्दे को लेकर बैकफुट पर है भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ में चलेंगे बिहार चुनाव को लेकर एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी बोले कहा बिहार की किसी भी रैली में नरेंद्र मोदी मेरे बयान को रिपीट करके दिखा दे। बताएंगे क्या बोले हैं राहुल गांधी और इसे दोहराने में क्यों डर रहे हैं नरेंद्र मोदी दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी सरकार में बारिश चोरी का मामला दर्ज करवाने के लिए कांग्रेस के युवा नेता पहुंच गए सीधा पुलिस थाने। बताएंगे वीडियो भी आ रही है दोस्तों, बताएंगे कहां पर बीजेपी पर बारिश चुराने के आरोप लगे हैं और एक एक करके चलेंगे फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में अब नरेंद्र मोदी के बिहार के खिलाफ विवादित बयान के कारण ही एनडीए गठबंधन की बिहार में पूरी तरीके से लुटिया डूबने जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी पिछले 5 दिनों से बिहार से गायब चल रहे थे। अचानक से नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर और छपरा के अंदर लगाया जाता है दोस्तों। ऐसे में मोदी जैसे ही छपरा सिवान में प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी को ऐसा नजारा देखने को मिलता है दोस्तों। और बीजेपी के लोगों के पास एक क्लियर कट मैसेज पहुंच चुका है कि मोदी का बहिष्कार बिहार की जनता ने कर दिया है। आपको बता दें कि छपरा रैली को लेकर जो तस्वीरें सामने आई है दोस्तों, उसमें नरेंद्र मोदी की रैली में युवा गायब हो गए हैं और सारी की सारी खाली कुर्सियां हर तरफ नजर आ रही है। कहीं पर लाल कलर की कुर्सियां खाली है, कहीं पर हरे कलर की कुर्सियां खाली है दोस्तों। और जो बीजेपी मंडप लगाकर रखती है, छत लगाकर रखती है, उसके अंदर भी पूरा का पूरा कुर्सियों का खाली जमावड़ा देखने को मिल रहा है, यानी खाली कुर्सियां नजर आ रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि छपरा के अंदर इस बार महागठबंधन की ओर से खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है दोस्तों, जिनके पक्ष में लोगों का जोरदार तरीके का समर्थन है और मोदी के विवादित बयान को लेकर यह बहिष्कार का ट्रेंड शुरू हो चुका है दोस्तों। इसी बात को लेकर अब एनडीए गठबंधन में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जो खबर है उसके अनुसार अचानक से एनडीए गठबंधन वालों ने एक बड़ी बैठक बुलाई दोस्तों, और बिहार चुनाव के मद्देनजर मोदी के रैलियों में चल रहे बहिष्कार को लेकर अचानक से एक फैसला लिया दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी करने पर आनाकानी करने वाले एनडीए गठबंधन को डर इतना ज्यादा लगा है दोस्तों कि अचानक से उन्होंने फैसला लिया है कि वो एनडीए गठबंधन की ओर से घोषणा पत्र जारी करेंगे। और इस घोषणा पत्र में सबसे बड़ा मुद्दा रखा जाएगा कि बिहार के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा दोस्तों। यानी सोचिए, घोषणा पत्र जब महागठबंधन की ओर से आया था और रोजगार को लेकर बोला गया था कि हर परिवार के व्यक्ति तक रोजगार पहुंचाया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो उस पर आलोचना कर रहे थे भाजपा वाले, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम नेता दोस्तों। लेकिन अब एनडीए गठबंधन वाले अचानक से 1 करोड़ रोजगार देने का वादा करते हुए मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र लेकर आ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये हवाबाजी करने के लिए केवल घोषणा पत्र लेकर आ रहे हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और 20 साल से सरकार चला रहे हैं, इनको घोषणा पत्र नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड बिहार की जनता को सौंपना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि रोजगार को लेकर जो 1 करोड़ का वादा कर रहे हैं, यही अगर नरेंद्र मोदी से पुराना वादा पूरा करवा दिया गया होता तो ये करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। और वैसे भी तेजस्वी यादव के द्वारा किए गए वादे को काउंटर करने के लिए उसके विरोध में ये बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा दावा किया जा रहा है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बीजेपी वालों के ऊपर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है दोस्तों। ये घोटाला कोई वैसा नॉर्मल घोटाला नहीं है, बल्कि एक अजीबो तरीके का मार्केट में नया घोटाला आया है दोस्तों। इस घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के लोग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचे। तस्वीरें सामने आई है दोस्तों, जहां पर पुलिस इंस्पेक्टर से बोला जा रहा है कि बीजेपी की दिल्ली सरकार ने कहा था कि प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाया जाएगा, यानी नकली बारिश करवाई जाएगी। 28 और 29 तारीख का टाइम दिया गया था दोस्तों। लोग इंतजार करते रह गए, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन कहीं कोई दिल्ली में बारिश नहीं हुई। इससे पता चल रहा है कि तैयारियां पूरी तरीके से बीजेपी सरकार की फ्लॉप रही दोस्तों, और इसी की शिकायत करवाने के लिए सीधा पुलिस थाने पहुंच गए हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि लोगों के बीच में एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए एकदम सही किया गया है, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी एक मंच पर खड़े होकर बिहार के चुनाव में लोगों को संबोधित कर रहे थे दोस्तों। नरेंद्र मोदी मंच से आरोप लगा रहे थे कि विपक्ष की पार्टी ने अपराधियों को टिकट दिया है दोस्तों। नरेंद्र मोदी जिस मंच पर यह भाषण दे रहे थे, जिसके प्रचार में गए थे, वो बिहार के कुख्यात अपराधी प्रभुनाथ सिंह का बेटा था दोस्तों। यानी एक अपराधी के बेटे के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए गए मोदी और विपक्ष के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपराधियों को टिकट देकर बिहार में चुनावी मैदान में उतारा है। अगर आप भी मानते हैं कि गोदी मीडिया वाले जिस दिन फैक्ट चेक करने लगेंगे, उस दिन नरेंद्र मोदी के दावे सबके सामने एकदम खुलकर एक्सपोज हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वालों को पहले बताना चाहिए कि बिहार में आनंद मोहन, अनंत सिंह, हुलास पांडे, सुनील पांडे, प्रभुनाथ सिंह, क्या ये स्वतंत्रता सेनानी है? क्या ये लोग अपराधी नहीं है जिनको किसी न किसी तरीके से टिकट देकर भाजपा के लोग या तो उनको या उनके परिवार के लोगों को चुनाव लड़ा रही है? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर
ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह भी दिल्ली में अपने मंत्रालय का कामकाज छोड़कर बिहार चुनाव में बार बार प्रचार करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के अंदर माहौल जिस तरीके का बन चुका है दोस्तों, मोदी और शाह की रैली का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अमित शाह एक कार्यक्रम में, टीवी कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोस्तों, जहां पर अमित शाह से पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार इस बार नारा दे रहा है कि अब ये नहीं चलेगा कि बोलेंगे कि हमको विक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। इसके बाद अमित शाह ने इसका जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क भी हम लोगों ने बिहार के अंदर बनाया है, यानी बिहार में इंडस्ट्री गिनवाते गिनवाते दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कपड़ा उद्योग की बड़ी इंडस्ट्री बिहार के अंदर लगा दी है दोस्तों, यानी एकदम सफेद असत्य बोल रहे थे दोस्तों। टेक्सटाइल पार्क का बिहार में कहीं कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, यानी कपड़े का कोई उद्योग बिहार में नहीं है जो बीजेपी की सरकार ने लगाया हो, बल्कि गिरिराज सिंह के लोग पीछे पड़े रहते हैं कि गिरिराज सिंह ने बिहार के अंदर प्राइम मिनिस्टर टेक्सटाइल पार्क योजना का फायदा क्यों नहीं पहुंचाया, दूसरे प्रदेश को क्यों टेक्सटाइल दिया जा रहा है, पीएम मित्र योजना का फायदा पहुंचाया जा रहा है, बिहार में नहीं पहुंच रहा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह जो रैली करने के लिए पहुंचे तो यहां पर मीडिया वालों ने स्थानीय लोगों से पूछना शुरू किया कि आप लोग रैली में आए तो क्या मोदी को वोट देंगे। तो इसमें कई सारे लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का वादा ही रह गया, नौकरी मांगने के लिए गए तो पुलिस से पिटवाया गया। रैली में आए युवकों ने बताया कि वो लोग इस बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे दोस्तों। रैली में क्यों आए होंगे आप लोग जानते हैं, क्योंकि बीजेपी की रैली कैसे करवाई जाती है, उसके लिए लोगों को क्या फायदा पहुंचाया जाता है आप लोग जानते हैं। अगर वाकई भाजपा के समर्थक होते दोस्तों तो अब तक इन्होंने बीजेपी की तारीफ के पुल बांध दिए होते, लेकिन ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई दर्जन लोग अमित शाह के रैली में मौजूद थे जो शाह का भाषण सुनने के लिए आए थे। आप लोग जानते हैं क्यों आए होंगे दोस्तों, क्या फायदा मिलता है शाह का भाषण सुनने के कारण, स्थानीय नेताओं के द्वारा क्या दिया जाता है, और यही बड़ा कारण है कि अमित शाह की रैली में आकर अमित शाह और बीजेपी को ये एक्सपोज कर रहे थे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंचे राहुल गांधी दोस्तों, जहां पर रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई है दोस्तों। जैसे राहुल गांधी संविधान को लेकर खड़े होते हैं वैसे ही भगवान बुद्ध की मूर्ति को लेकर राहुल गांधी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। आपको बता दें कि नालंदा वो क्षेत्र है जहां पर बुद्ध धर्म का बोलबाला है दोस्तों। राहुल गांधी ने भगवान बुद्ध के प्रति अपना सम्मान और समर्पण दिखाते हुए ये तस्वीर जारी की है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस तस्वीर के बारे में दोस्तों। और बिहार में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले, कहा कुशासन झेल रहा है बिहार, उम्मीदों के साथ महागठबंधन की ओर देख रहा है बिहार। यहाँ के लोग कमाई दवाई पढ़ाई के लिए बाहर जाने को मजबूर हो गए हैं। बिहार में बदलाव लाना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है और इसे हम लेकर आएंगे। राहुल गांधी ने इस दौरान महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर खगड़िया स्थित चौथम प्रखंड मुख्यालय के जवाहर आश्रम स्थित कार्यालय में महागठबंधन के घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अविनाश कुमार मौजूद रहे। सबने 1 नवंबर को बेलदौर में प्रियंका गांधी के होने वाली सभा को लेकर तैयारी में जुट जाने की अपील की है दोस्तों। कार्यकर्ताओं से काम पर लग जाने के लिए बोला गया है, तैयारियों को इस तरीके से करने के लिए बोला गया है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी के आने के बाद खगड़िया सीमांचल क्षेत्र के अंदर एक बड़े स्तर पर पार्टी को समर्थन मिलता दिखाई देगा दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हर आंदोलन के बाद बीजेपी के लोग झुकी जाते हैं दोस्तों। एक ऐसा ही मामला सामने आता है जहां पर अमरावती से नागपुर यानी बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास की और उनके मुख्य घर की और एक बड़ी संख्या में किसानों का हुजूम आगे बढ़ता है दोस्तों। ऐसे में नागपुर के अंदर किसान नेता बच्चू कुड्डू के समर्थन में किसानों ने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए नागपुर जाने का फैसला लिया दोस्तों। और भारी संख्या में लोगों के हुजूम के बाद पुलिस प्रशासन के लोगों को भेजा गया कि किसानों को मनाया जाए और बीजेपी सरकार ने जो वादा किया था एमएसपी को लेकर और कर्ज माफी को लेकर उस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। इसके बाद अब बीजेपी की सरकार इतना ज्यादा डर गई दोस्तों कि बीजेपी की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किसानों की बार बार होने वाली कर्ज की समस्या को हल करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है दोस्तों। और बिल्कुल समिति बनाकर ही मामले को टालने का प्रयास किया जा रहा है। हर बार जब कोई आंदोलन होता है बोलते हैं समिति बना देंगे, फिर समिति का क्या होता है कुछ ज्यादा पता चलता नहीं है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये शुरुआत है कि अब एक नए तरीके से भाजपा सरकार पर दबाव बनाने की, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इससे पहले मराठा समाज के लोगों के द्वारा भी जोरदार विरोध किया गया, तो दोस्तों फिर वहां भी कमेटी बनाने का ऐलान किया गया। हालांकि अभी आंदोलन को स्थगित किया गया है, लेकिन किसान ज्यादा इंतजार करेंगे नहीं दोस्तों। 6 महीने के अंदर फिर से किसान मैदान में उतर जाएंगे अगर कमेटी बनाकर, समिति बनाकर मामले को इधर से उधर करने की कोशिश की गई। तो चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर जंगल राज की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है दोस्तों, यानी जिसे तेजस्वी यादव की भाषा में राक्षस राज कहा जाता है। बिहार में पूरी तरीके से चारों ओर व्याप्त दिखाई दे रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति में पटना के मोकामा गुरुवार को जनसुराज पार्टी से जुड़े दुलार चंद्र यादव की हत्या के मामले को लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 30 साल पुरानी बातें करते हैं, लेकिन 30 मिनट पहले क्या हुआ। बिहार में एक व्यक्ति की जाने माने नीतीश कुमार और लालू यादव के करीबी व्यक्ति की जान ले ली गई और इस पर मोदी के
के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं होती, चुनाव का समय है, आचार संहिता लागू है। इस दौरान कुछ लोग बंदूक गोली लेकर घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री 30 साल पुरानी बातों को याद रखते हैं, लेकिन अभी के 30 मिनट के मुद्दे को भूल चुके हैं। अगर यही चलता रहा तो बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जितना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाएगी दोस्तों, उतना ज्यादा खुद जनता उनसे नाराज होकर उनके खिलाफ वोट करेगी, क्योंकि जंगल राज से बड़ा राक्षस राज आज की डेट में चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तो दोस्तों, जहां पर बिहार में तानाशाही की तो कहने ही क्या है दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड के नेता और सुपौल के विधायक ब्रिजेंद्र अपने क्षेत्र में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार के बिजली मंत्री विजेंद्र यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र सुपौल में मतदाताओं को धमकाया, वोट नहीं दोगे तो बिजली काट दूंगा। सभी बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की हार सुनिश्चित देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे बौखला चुके हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एक बिजली मंत्री ये कह रहा है कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो बिजली का कनेक्शन काट दूंगा, यानी बिजली बिल लोग भरते हैं और एक कस्टमर होता है व्यक्ति बिजली बिल के मामले में दोस्तों, लेकिन बीजेपी का नेता ऐसे बिहेव कर रहा है, ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे वो बिजली मंत्री नहीं हो बल्कि बिजली की कंपनी भी मंत्री के अधीन हो और पूरे देश का दुनिया भर की बिजली बीजेपी का मंत्री ही बनाता हो। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि लोगों को धमकी दे रहे हैं, ये धमकी ज्यादा दिन लोग जनता बर्दाश्त करती नहीं है। इनको 14 रिजल्ट आते ही पता चल जाएगा कि आखिर कहां इनकी स्थिति थी और किस तरीके की बकैती करके लोगों को परेशान करके लोगों को धमकियां दे रहे थे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिला सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों, जिसमें प्रदेश बीजेपी के कई सारे नेता मौजूद रहे। प्रदेश बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी मौजूद रहे, लेकिन तभी एक महिला ने कहा कि महिलाओं का यहां पर शोषण हो रहा है। ये बात तो सुनकर बीजेपी के नेता सख्ते में आ गए दोस्तों, और कोई बयानबाजी नहीं कर रहा था, एकदम चुप होकर बैठे हुए तो सुन रहे थे। इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में लोगों को आने के लिए बोला गया, लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही थी कि संगठन के अंदर जो असली मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा ना हो। ऐसे में दोस्तों सोशल मीडिया पर इनका वीडियो भी वायरल हो गया। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर झारखंड के चुनाव में पूरा उलटफेर कर दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ा फैसला लिया दोस्तों, जिसके तहत झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियों के बीच में बीजेपी के 3 दर्जन के आसपास नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए दोस्तों। इसमें कई सारे बड़े नेता थे। बीजेपी के पूर्व ग्रामीण जिला अध्यक्ष सह प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य सौरभ चक्रवर्ती, घाटशिला मंडल के अध्यक्ष कौशिक कुमार, मुसाबनी के पूर्व मंडल के अध्यक्ष तुषार कांत पात्र और सोशल मीडिया प्रभारी सुरेश महाली ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है दोस्तों। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन सब नेताओं को रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा देकर पार्टी में शामिल कराया। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। घाटशिला का चुनाव अगर भाजपा बुरी तरीके से हारेगी दोस्तों, तो बीजेपी का झारखंड में उदय का जो दावा चलता है पूरी तरीके से फ्लॉप होगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग के द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर एसआईआर की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हर असली वोटर को सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में किसी भी तरीके की फूट डालो राज करो की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्तंभ जो होता है वो न्यायपालिका और मीडिया होती है, इससे मजबूत रखना जरूरी है। अगर मीडिया और न्यायपालिका मजबूत रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा। गांधी जी और नेताजी की लड़ाई भी इंसानियत के लिए हुआ करती थी। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत धर्म होता है। टीएमसी ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया और एनआरसी को लेकर 2 लोगों ने अपनी जान दे दी है। पार्टी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने दोनों लोगों के जान जाने का कारण केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है दोस्तों। और अपने समर्थकों से भी उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा वाले उनसे सबूत मांगने के लिए आए तो पहले भाजपा वालों को पकड़ो, उनको हाथ पैर बांधो और सजा दो, यानी उनको मारपीट नहीं करना लेकिन हाथ पैर बांध देना है, ताकि उन लोगों के दस्तावेज हम चेक करें कि आखिर वे लोग असली है या नहीं है, या फिर केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कुल मिलाकर एसआईआर के मामले को लेकर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी अल्ट्रा एग्रेसिव मूड में नजर आते हैं। साथ साथ दोस्तों कोल्हान में बीजेपी के 3 दर्जन नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए और बीजेपी के कोल्हान क्षेत्र के नेता बाबूलाल मरांडी बिहार में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तंज कसते हुए कहा कि बाबूजी की स्थिति तो देखिए, बिहार में प्रचार करने के लिए गए हैं, लेकिन इनको जब पता चला कि कोल्हान में बीजेपी के 3 दर्जन नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए तो अब ये ना तो हंस पा रहे हैं ना रो पा रहे हैं, हर 2 मिनट में मोबाइल देख रहे हैं। खैर अभी तो बस शुरुआत है, देखते जाइए। कोल्हान में बीजेपी के सिर्फ पूर्व बचेंगे, यानी सारे लोग पूर्व बीजेपी के नेता बचेंगे। कोल्हान क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, यानी बीजेपी को संगठनात्मक तौर पर भी जोरदार तरीके से कमजोर कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा दोस्तों। और इसीलिए झारखंड चुनाव के नतीजे भी कुछ इस प्रकार ही आएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
आरजेडी के समर्थक लालू यादव के करीबी को मोकामा के अंदर मार दिया गया दोस्तों, यानी लालू यादव के काफी करीबी अपने क्षेत्र में दबदबा रखने वाले दुलार सिंह की जान ले ली गई। दोस्तों आपको बता दें कि अनंत सिंह के समर्थकों के ऊपर गंभीर आरोप लगे। मोकामा क्षेत्र के अंदर चुनाव इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है दोस्तों की तमाम तरीके की हरकतें देखने को मिल रही है और खुले तौर पर आरजेडी के एक समर्थक बल्कि बड़े समर्थक की हत्या की गई। दोस्तों जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है, अब जब अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप लगा तो अनंत सिंह से मीडिया वाले सवाल पूछने के लिए पहुंचे तो अनंत सिंह कहता है कि वो काफिले में 40 गाड़ियों के साथ चल रहा था, जबकि चुनाव आयोग गाड़ियों के काफिले की कोई भी इजाजत प्रचार के दौरान नहीं देता है दोस्तों। और चुनाव आयोग क्या इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि बार बार मोकामा के अंदर अनंत सिंह अपने क्षेत्र के अंदर लोगों के बीच में डर फैलाने के लिए गाड़ियों का काफिला लेकर जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे तथाकथित बाहुबली और अपराधी छवि के व्यक्ति के ऊपर तो अतिरिक्त निगरानी चुनाव आयोग को रखनी चाहिए, लेकिन अब ये जो मामला सामने आया जिसमें आरजेडी के समर्थक की हत्या की गई है दोस्तों और नाम बताया जा रहा है अनंत सिंह के समर्थकों का, तो मामला और ज्यादा तूल पकड़ रहा है। देखते जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ट्रंप ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर डाला है दोस्तों। नरेंद्र मोदी बार बार ट्रंप के निशाने पर है। आपको बता दें कि ट्रंप कह रहा है कि उसके कहने पर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और ट्रंप का ये कहना, वो भी बार बार कहना, डंके की चोट पर कहना और भाजपा सरकार के द्वारा चुप्पी साध कर बैठना एक तरीके से बीजेपी की केंद्र सरकार का मौन समर्थन है दोस्तों। यानी बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि ट्रंप वाले बयान को लेकर कोई चर्चा हो, इसीलिए भाजपा वालों ने चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि ट्रंप अगर बार बार झूठ बोल रहे होते तो भाजपा वाले अब तक आकर कम से कम एक बयान तो दे जाते दोस्तों, लेकिन एक बयान भी ट्रंप के बार बार के दावे पर नहीं किया जा रहा। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर संकेत है कि बिहार में भाजपा अपने आप को एक्सपोज नहीं करवाना चाहती है, इसीलिए कोई बयान नहीं दिया जा रहा, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। राहुल गांधी ने यही चैलेंज दिया है नरेंद्र मोदी को और कहा है कि इतनी सारी रैलियां कर रहे हो, एक रैली में बोल दो कि मैंने ट्रंप की बात पर सीज फायर नहीं किया था, मैंने ऑपरेशन सिंधु ट्रंप के कहने पर नहीं रोका था, ट्रंप झूठ बोल रहा है, इतना केवल बोल दो। लेकिन बीजेपी वालों में यह भी हिम्मत दिखाई नहीं देती है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बिना फालतू के माहौल बना रखा है कि 56 इंच की छाती है और हर जगह जाकर ट्रंप बयान दे रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से एक शब्द भी नहीं निकल रहे दोस्तों, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार में मुकेश सहनी भी अपने स्तर पर लगातार हर जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं दोस्तों। उन्होंने गौड़ा बोराम में जाकर विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव के साथ में मिलकर सभा को संबोधित किया दोस्तों और अपने भाई संतोष सहनी और कुशेश्वर स्थान के उम्मीदवार श्री गणेश भारती सदा के समर्थन में बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ जनसभा में लोगों से वोट की अपील की गई दोस्तों। आपको बता दें कि गौड़ा बोराम और कुशेश्वर स्थान की जनता को लेकर वो कहते हैं कि मैं अपार स्नेह और समर्थन और आशीर्वाद मिलने से बहुत ज्यादा अभिभूत हूँ और गौड़ा बोराम के साथ साथ कुशेश्वर स्थान की देवतुल्य जनता से अपील करता हूं कि वो अपने क्षेत्र में समग्र विकास, सम्मान और हक की लड़ाई को मजबूत करने के लिए नाव के निशान पर वोट करे और संतोष सहनी जी और गणेश भारती जी को चुनाव जिताकर भेजे। इसी के साथ में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड की सरकार सिर्फ पोस्टर बदलती है, हालात तो कहीं बदलते नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोला दोस्तों। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता झूठी पार्टियों के झूठे वादों से अब सावधान रहना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी जेडीयू की जोड़ी 20 साल से केवल बिहार को ठग रही है और ठगने के मात्र इन्होंने और कुछ किया नहीं है, इसीलिए अब बिहार के लोगों को बार बार इनके जुमलों में फंसना नहीं है, इनके झूठे वादों में फंसना नहीं है। गरीबों से लेकर नौजवान तक सबको अब एक नई सरकार की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि छठी मैया ने खुद बीजेपी का झूठ उजागर किया। दिल्ली में यमुना किनारे नकली घाट बनाकर यूपी बिहार के लोगों को मजाक उड़ाया जा रहा था, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जो लोग छठ जैसे पवित्र पर्व पर नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, उनसे जनता अब सवाल पूछेगी। संजय सिंह के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मानेसर भूमि घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है दोस्तों। अब इस मामले में पंचकुला के सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप तय करने को लेकर सुनवाई नहीं होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचकुला के विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी दोस्तों, जिसमें मामले की सुनवाई स्थगित करने के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। इससे उनके और उनके अन्य साथियों के खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता अब साफ हो गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता हुड्डा के खिलाफ कई सारे मामले दर्ज करके उनको जेल में डालने की कोशिश की गई दोस्तों। हालांकि बार बार वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे और बीजेपी के खिलाफ लगातार खड़े रहे। अब इस मामले पर मानेसर लैंड स्कैम मामले को लेकर हुड्डा पर जो आरोप है वो तय नहीं होंगे। कोर्ट के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
बिहार के विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी 12 साल की सरकार होने के बावजूद केवल उल्टे सीधे मुद्दों के ऊपर वोट मांग रहे हैं दोस्तों। कभी कहते हैं मेरा अपमान कर दिया, कभी कहते हैं छठी मैया का अपमान कर दिया, कभी कहते हैं बिहार का अपमान हो गया, और इन्हीं इमोशनल मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने कहा कि गंगा पुत्र नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते, मेड इन इंडिया के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते, हर साल 2 करोड़ रोजगार के नाम पर वोट मांगो, काला धन वापस लाने के नाम पर वोट मांग के दिखा दो, महंगाई डायन के नाम पर वोट मांग के दिखा दो, हर नागरिक को 15 लाख रुपए देने का जो वादा किया था उस पर वोट मांग के दिखा दो, बुलेट ट्रेन के नाम पर वोट मांग के दिखा दो। यानी जो बड़ी बड़ी बातें और जो फेंके गए थे दोस्तों एक तरीके से जुमले, उन जुमलों पर अब कोई चर्चा नहीं हो रही है और उन जुमलों पर नरेंद्र मोदी वोट नहीं मांग रहे हैं। यानी मोदी को बोलना चाहिए था कि 12 साल में अगर मैंने गंगा पुत्र बनकर नमामि गंगे प्रोजेक्ट को सही से लागू किया और गंगा को साफ कर दिया तो मुझे वोट दो। गंगा किनारे के लोग देख लेंगे गंगा कितनी साफ हुई है और कितना वोट मोदी को देना है। ऐसे ही मेड इन इंडिया का जो दावा करते हैं मोदी, उनको मेड इन इंडिया के नाम पर जनता से वोट मांगना चाहिए। लोग एक बार अपना फोन घुमाकर देखेंगे कि उस पर मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना लिखा हुआ है और उसके बाद तय कर लेंगे कि आखिर 12 साल में मोदी ने किया क्या है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मोदी को थोड़ी हिम्मत जुटानी चाहिए और अपने पुराने जुमलों पर वोट मांगना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।